दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खरीदारी की सोच पर कौन असल में राज करता है? क्या मार्केटर्स सच में आपके सामने झूठ बोलते हैं? सेथ गोडिन की किताब ऑल मार्केटर्स आर लायर्स में छुपे हैं वो राज जो हर ब्रांड आपके दिमाग पर बैठाने की कोशिश करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की मार्केटिंग कैसे काम करती है और कैसे सच कहानियों को झूठ में बदल देती है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी दुनिया की यात्रा जहां हर मार्केटर एक स्टोरी टेलर है। और क्या आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने को जो आपको हिलाकर रख देगी? तो चलिए बुकटोपिया के साथ इस सफर में जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है बुकटोपिया पर, जहां हर किताब बन जाती है एक जोरदार कहानी और हर शब्द छू जाता है दिल को। यहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे दमदार किताबों की ऑडियो बुक, एकदम असली लाइफ के तजुर्बों के साथ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेथ गोडिन की किताब ऑल मार्केटर्स आर लायर्स। ये किताब आपको ले जाएगी मार्केटिंग की गहराई में और बताएगी कि असली कहानियां किस तरह हमारी सोच बदलती है। बुकटोपिया पर हमारा मकसद सिर्फ सुनाना नहीं, आपको महसूस कराना है, ताकि हर किस्सा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो आप भी अपनी सबसे आरामदायक जगह पर बैठ जाइए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए इस शानदार ऑडियो बुक के सफर के लिए। कहानी शुरू होने वाली है। चलिए सुनते हैं ऑल मार्केटर्स आर लायर्स। चैप्टर 1, हाइलाइट्स। दोस्तों, इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें यह समझाते हैं कि मार्केटर्स जो करते हैं वो असल में कहानियां सुनाने का काम है। पर ये कोई आम कहानियां नहीं है, बल्कि ऐसी कहानियां हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं और यही विश्वास उन्हें सच साबित कर देता है। सोचिए, वो $20 वाला वाइन ग्लास वाकई कहीं बेहतर टेस्ट देता है क्या? या $1 वाले ग्लास से कोई फर्क पड़ता है? सच तो यह है कि स्वाद लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन मार्केटर्स ने एक कहानी बनाई कि महंगे ग्लास में स्वाद बेहतर लगता है और इतने लोगों ने इस कहानी को मान लिया कि वो सच हो गई। इसी तरह बहुत से ब्रांड आपको बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। जैसे $80,000 वाला पोर्श $36,000 वाले VW से ज्यादा अच्छा है। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी, पर जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि ये कहानी लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाती है। सेथ कहते हैं कि मार्केटर्स झूठे नहीं होते, वे बस अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। वे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं और इसी वजह से वो कहानी उनके सच में बदल जाती है। पर ध्यान दे, ये कहानी सच होनी चाहिए, या कम से कम वैसी लगनी चाहिए कि लोगों का विश्वास न टूटे। अगर कहानी फर्जी पाई गई तो मार्केटर की दुनिया खत्म हो जाती है। पहला चैप्टर यही बताता है कि मार्केटिंग सच्चाई और विश्वास के बीच एक खूबसूरत संतुलन है, जहां आपको अपनी कहानी इस तरह सुनानी होती है कि वो आपके प्रोडक्ट या सेवा की रिलायबिलिटी बढ़ाएं और साथ ही लोगों के मन में एक भरोसा भी पैदा करे। यानी मार्केटिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि अक्लमंदी से सुनाई गई असली और दिल छू लेने वाली कहानी है, जिस पर हमें खुद भी विश्वास होना चाहिए, तभी हम दूसरों को भी विश्वास दिला पाएंगे। आगे के चैप्टर्स में हम समझेंगे कि ये कहानी कैसे बनाएं, किस तरह से अपनी ऑडियंस की सोच को समझें और कैसे पहले इंप्रेशन से अपनी कहानी का जादू चलाएं। चैप्टर 2, गॉट मार्केटिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि असली मार्केटिंग आखिर होती क्या है। सेथ गोडिन कहते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, धक्का मुक्की नहीं और ना ही दबाव डालने का तरीका है। मार्केटिंग है लोगों की सचमुच मदद करने का तरीका। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं जो आपके प्रोडक्ट या सेवा से जुड़ना चाहते हैं। ये मसला सिर्फ बेचने का नहीं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने का होता है। मार्केटर का असली काम है समझना कि उनकी ऑडियंस की सोच, उनकी जरूरतें और उनके सपने क्या है। जब आप ये समझ जाते हैं, तभी आप ऐसी कहानी बुन सकते हैं जो उन्हें छू जाए और जो वो सचमुच सुनना चाहते हैं। सेथ गोडिन बताते हैं कि सफल मार्केटर्स वो होते हैं
जो बड़े ऑडियंस ग्रुप पर नहीं बल्कि छोटे और खास ग्रुप पर ध्यान देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अपने खास उस भीड़ के लिए कैसे बेहतर बदलाव लाएं, जो उनके प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा जुड़ता है। इसलिए मार्केटिंग का मतलब है सही लोगों तक पहुंचना, उन्हें म्यूचुअल रूप से जुड़ना और अपने प्रोडक्ट की कहानी सुनाना जो उनके दिल को छू जाए। आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं बल्कि सॉल्यूशन देने वाले बनिए। अगर आप ये समझ लो कि आपकी मार्केटिंग आपकी सर्विस है, तो आपकी कहानी लोगों से खुद ब खुद जुड़ेगी और आपके ग्राहकों में एक कनेक्शन बनेगा जो सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं रहेगा। तो ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि मार्केटिंग क्या होती है। ये नकली एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि एक गहरी समझ और सचमुच के बदलाव की शुरुआत है। आगे की चैप्टर्स में हम इसी सोच को और विस्तार से जानेंगे कि वो छोटा खास ग्रुप कैसे चुने, उनकी जरूरतें कैसे समझे और उन्हें कैसे दिल से जोड़े। चैप्टर 3 Their world view and frames got there before you did। दोस्तों, इस चैप्टर में सेठ गोर्डन हमें एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर सामने आते हैं, तो आपकी मार्केटिंग की कहानी से पहले लोगों के दिमाग में पहले से ही एक सोच या नजरिया, वर्ल्ड व्यू मौजूद होता है। ये एक वर्ल्ड व्यू होता क्या है? ये हमारे थॉट्स, वैल्यूज और बिलीफ का एक ऐसा सेट है जो तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, चीजों को कैसे समझते हैं और फैसले कैसे लेते हैं। मसलन, अगर कोई किसान है जो नेचुरल खेती पर विश्वास करता है और आप उसे बिना किसी केमिकल्स के उगाए हुए फलों की मार्केटिंग करते हैं, तो आपकी कहानी उसी वर्ल्ड व्यू से जुड़ती है। लेकिन अगर आप उसे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जो भारी केमिकल और प्रोसेस्ड चीजों पर बेस हो, तो आपकी कहानी शायद उसके दिमाग में बसी सोच से मेल नहीं खाएगी। सेठ गोर्डन बताते हैं कि मार्केटर को सबसे पहले अपनी ऑडियंस की उसी सोच को समझना होता है, क्योंकि जिसे आप बेच रहे हैं उसने पहले ही अपने दिमाग में कुछ फ्रेम्स यानी कि सोचने के तरीके और नजरिए बना लिए होते हैं। आपकी कहानी उसी फ्रेम में फिट होनी चाहिए, तभी वे उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। फ्रेम का मतलब यह होता है कि आप अपनी कहानी या प्रोडक्ट को किस नजरिए से पेश कर रहे हैं। जैसे अगर आप कहते हैं ये ग्लास आधा भरा है, तो लोग इसे पॉजिटिव फ्रेम में लेते हैं। लेकिन अगर आप कहें ये ग्लास आधा खाली है, तो वही चीज नेगेटिव लगती है। एग्जाम्पल के लिए, एक कॉलेज अपनी पढ़ाई के तरीके को इस तरह फ्रेम कर सकता है कि वे नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं जिनका उम्र या सोच अलग हो। इससे वे अपनी टारगेट ऑडियंस को सीधे अपनी भाषा में बोल पाते हैं। इस तरह से अच्छे मार्केटर वो होते हैं जो पहले अपने कस्टमर का वर्ल्ड व्यू जानते हैं, फिर उसी के अनुसार अपनी कहानी को फ्रेम करते हैं। अगर आपकी कहानी कस्टमर के सोच से मेल खाएगी तो वे उसे अपनाएंगे। पर ध्यान रहे, दुनिया की सोच भी बदलती रहती है। इसलिए अगर आपकी कहानी हमेशा पुरानी सोच पर बनी रहे और कस्टमर्स का नजरिया बदल जाए, तो आपकी मार्केटिंग असफल हो जाएगी। तो समरी यह है कि मार्केटिंग की पहली सीढ़ी है वो कस्टमर की सोच को समझना और उसी से मेल खाती कहानी बनाना। यही असली फ्रेमिंग होती है जो आपकी मार्केटिंग को सफल बनाती है। आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि नए और दिलचस्प तरीके से अपनी कहानी कैसे पेश करें ताकि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएं। चैप्टर 4 पीपल नोटिस ओनली द न्यू एंड देन मेक अ गेस। दोस्तों, इस चैप्टर में सेठ गोर्डन हमें यह बताते हैं कि लोगों की आंखें और दिमाग सबसे पहले नई चीज देखते हैं। यानी जब कोई नया प्रोडक्ट, ब्रांड या आइडिया उनके सामने आता है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है, अरे ये क्या है? और फिर वे उसके बारे में अपनी राय या अनुमान बनाने लगते हैं। सोचिए, जब आप किसी नई जगह जाते हैं, नया स्कूल या नया ऑफिस, तो सबसे पहले आपकी नजरें नई चीजों पर जाती है और आप जल्दी से फैसला करने लगते हैं कि ये जगह कैसी है, यहां के लोग कैसे हैं। मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये वो पल होता है जब कस्टमर सही या गलत, पॉजिटिव या नेगेटिव, सब एक एडवांस फैसला करते हैं। सेठ गोर्डन कहते हैं
कि हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये पहली छाप सही और अट्रैक्टिव बने। लोग सावधानी से पहले अंदर देखते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं कि उन्हें आगे जाना चाहिए या नहीं। किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए यह बहुत बड़ा मौका और साथ ही जोखिम भी है। अगर कुछ नया पेश कर रहे हैं तो उसे अलग, ताजा और दिलचस्प बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोग उस पर ध्यान दें और बात करें। इसी कारण से बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट के डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लगातार नए नए प्रयोग करते हैं। और बात सिर्फ दिखावे की नहीं है, बल्कि असली एक्सपीरियंस भी नया और यादगार होना चाहिए। अगर पहला एक्सपीरियंस बेहतर होगा तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और दूसरों तक पहुंचेंगे। सेथ गोर्डन एक परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। जब कोई नया व्यक्ति किसी स्कूल में आता है तो वो चैनलों यानी रास्तों को मालिकाना ओन करने की बजाय ये सोचता है कि वो खुद को कैसे पेश करे ताकि लोग उसकी बात करें। यही बात मार्केटिंग में भी लागू होती है। आपको पहले अपने बारे में एक ऐसी कहानी बनानी होती है जो लोग फैलाएं। इसलिए मार्केटिंग में सफलता का राज है अपने प्रोडक्ट या सेवा की कहानी को नया और आकर्षक बनाना, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे और फिर उसके बारे में दूसरों से बात करें। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि मार्केटिंग में नया दिखाना सबसे जरूरी है, क्योंकि तभी लोग उससे जुड़ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि ये पहली छाप कैसे दी जाए और उसे कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि ग्राहक आपके ब्रांड से जुड़े रहें। चैप्टर 5, फर्स्ट इंप्रेशंस स्टार्ट द स्टोरी। दोस्तों, इस चैप्टर में सेथ गोर्डन हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत पहली छाप से होती है। पहली छाप ही वो पल होती है जब लोग हमारे बारे में पहली बार महसूस करते हैं, और वही फैसला करती है कि वे हमें गंभीरता से लेंगे या नहीं। सोचिए, जब आप नए स्कूल या नए ऑफिस में जाते हैं तो आपकी पहली मुस्कान, आपका व्यवहार, आपकी बातों का अंदाज, सब यही बताते हैं कि आप कौन हैं। मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपका प्रोडक्ट, उसका पैकेजिंग, वेबसाइट की डिजाइन या पहली बार जो विज्ञापन दिखता है, ये सब मिलकर पहली छाप बनाते हैं। सेथ गोर्डन कहते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में बहुत सारे चैनल्स हैं जहां आपका ब्रांड प्रकट हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, विज्ञापन और लोगों की बातचीत। पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी कहानी एक जैसी और सही हो हर चैनल पर। मतलब, आपकी पहली छाप हर जगह मजबूत और सच्ची होनी चाहिए। पहली छाप सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, बल्कि आपका वास्तविक अनुभव और प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी उतनी ही अहम होती है। अगर पहला अनुभव बेहतरीन होगा तो लोग आपकी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे और आपका ब्रांड बन जाएगा। सेथ गोर्डन एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई नया स्कूल में आता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कैसे वो सारे चैनल्स का मालिक बनेगा, बल्कि उसे सोचना चाहिए कि वो कौन बनना चाहता है। उसी सोच और व्यवहार से लोग उसे जानेंगे और उसकी बात करेंगे। इसी तरह अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको पहले सोचना होगा कि आपकी कहानी क्या है, वो सच कैसे लगेगी और लोगों के दिल तक कैसे पहुंचेगी। अगर कहानी ईमानदार और मजबूत है तो पहला प्रभाव इतना गहरा होगा कि लोग आपकी बात करने लगेंगे। इसे पहली छाप समझे, जो पूरी मार्केटिंग की नींव रखती है। यही पहला कदम है जो आगे की पूरी कहानी और ब्रांडिंग को बनाएगा। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि पहली छाप बनाना आसान नहीं होता, पर अगर वो सही और सच्ची हो तो आपकी मार्केटिंग की कहानी शुरू होने के लिए सबसे जरूरी होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ऑल मार्केटर्स आर लायर्स के पहले 5 चैप्टर्स के जरिए मार्केटिंग की असली कला, कहानी की ताकत और मार्केटर्स की सोच को समझा। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक और हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो बुकटॉपिया को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर जरूर करिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, हम आपका फीडबैक पढ़ते हैं। और हाँ, आज बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे बुकटॉपिया पर ऑल मार्केटर्स आर लायर्स के अगले रोमांचक चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और कहानी का जादू महसूस करिए। बुकटॉपिया से जुड़े रहिए। कल फिर सुनेंगे एक नई शुरुआत।